भगत धन्ना की कथा भक्ति, सरलता और अटूट विश्वास की एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है। वे एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति ने उन्हें महान संतों में स्थान दिलाया। धन्ना जाट जी का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में राजस्थान के एक जाट किसान परिवार में माना जाता है। वे एक साधारण किसान थे और खेतों में मेहनत करके अपना जीवन बिताते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका हृदय बहुत निर्मल और ईश्वर प्रेम से भरा हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके मन में भगवान को जानने और पाने की तीव्र इच्छा थी। भगवान की मूर्ति मिलने की कथा। एक दिन उनके गांव में एक ब्राह्मण साधु आए। धन्ना जी ने देखा कि वह एक शालिग्राम या ठाकुर जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। धन्ना जी ने पूछा, मुझे भी भगवान चाहिए, मैं भी उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, यह तो एक सीधा साधा ग्रामीण बालक है। उसने मजाक में एक साधारण पत्थर उठाकर कहा, लो, यही तुम्हारे ठाकुर जी हैं। लेकिन धन्ना जी ने उसे साधारण पत्थर नहीं माना। उन्होंने उसे सच्चे मन से भगवान समझ लिया। सच्ची भक्ति की शुरुआत यहीं से हुई। वे उस पत्थर को घर ले आए, प्रतिदिन उसे स्नान कराते, साफ स्थान पर बैठाते और प्रेम से भोजन परोसते। भोजन में अक्सर बाजरे की रोटी, छाछ, गुड़, खेत का साधारण भोजन हुआ करता था। फिर वे बड़े प्यार से कहते, ठाकुर जी, पहले आप भोजन कर लीजिए। लेकिन पत्थर तो पत्थर था, कोई उत्तर नहीं आया। धन्ना जी का अटूट विश्वास था। कई दिन बीत गए। धन्ना जी सोचने लगे, शायद भगवान मुझसे नाराज हैं। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, यदि ठाकुर जी भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। वे भूखे बैठ गए और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। उनके मन में कोई दिखावा नहीं था, कोई बड़ा यज्ञ नहीं था, कोई कठिन मंत्र नहीं था, केवल निष्कपट प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, क्योंकि उन्हें प्रकट होना ही था। उनकी सच्ची भक्ति की पुकार सुनकर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने उनके सामने बैठकर भोजन ग्रहण किया। धन्ना जी डरने की बजाय बड़ी सरलता से बोले, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं भी भूखा बैठा था। कथा में कहा जाता है, धन्ना जी भगवान से ऐसे बात करते थे जैसे कोई अपना मित्र हो। यही उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता थी। धन्ना जी की जीवन से हमें यह सीख मिलती है, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। भक्ति में जाति या धन का कोई महत्व नहीं है। सरलता सबसे बड़ा गुण है। विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। ईश्वर निष्कपट प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान भगत धन्ना जी की पूरी कथा का एक पंक्ति में अगर सार कहा जाए तो भगवान पत्थर में नहीं आए, वे धन्ना जी के सच्चे प्रेम में प्रकट हुए।